सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा मैं एक कहानी के माध्यम से शुरू करूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात सपना आया कि वह मर गया। सपना ऐसा भयानक था कि जग गया तो भी टूटा नहीं। अपनी पत्नी को हिलाया और कहा, सुनती हो, मैं मर गया हूँ। पत्नी ने कहा कि नसरुद्दीन, होश में तो हो, पी तो नहीं रखी आज? अगर मर जाते तो मुझे जगाता कौन? नसरुद्दीन ने कहा, अब तू कुछ भी कहे, मगर जो मुझे घट चुका है सो घट चुका है। अपनी आंखों मैंने देखा है अपने आप को मरते हुए। अब मैं किसी की मानने वाला नहीं। पहले तो पत्नी ने समझा कि ये नसरुद्दीन मजाक कर रहा है, मगर बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। दूसरे दिन वहाँ लोगों से भी कहने लगा, दुकान पर ग्राहकों से भी कहता कि भाई कुछ पता है, मैं मर गया। मजाक धीरे धीरे गंभीर हो गई, बात बिगड़ने की हो गई। पहले तो लोगों ने समझाया बुझाया, लेकिन वह समझने के बाहर वह हजारों तर्क देता। वह कहे कि प्रमाण क्या है कि मैं जिंदा हूं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ। आखिर उन्होंने कहा कि अपने बस के बाहर है। एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। मनोवैज्ञानिक ने बहुत खोजबीन की। उसने कहा, ठीक है, तुम एक बात तो मानते हो नसरुद्दीन की अगर मुर्दा आदमी के हाथ में सुई या चाकू से काटा जाए तो खून नहीं निकल सकता? नसरुद्दीन ने कहा, हाँ, कभी नहीं निकल सकता। जब मर ही गया आदमी तो उसमें खून क्या निकलेगा? मरते ही खून से पानी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक को ठाटस बंधा। उसने कहा, अब रास्ता निकाल लेंगे। पकड़ा नसरुद्दीन को और ले गया आईने के पास। कहा कि अंगुली करो आगे आईने के। उठाया चाकू और थोड़ी सी अंगुली काटी, खून गिरने लगा। कहा, देख अंगुली में, देख आईने में, खून निकल रहा है तेरी उंगली से कि नहीं? नसरुद्दीन ने कहा, निकल रहा है। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा, अब क्या कहते हो? नसरुद्दीन ने कहा, अब मैं यही कहना चाहता हूं कि अब तक का सिद्धांत है कि मुर्दा आदमी से खून नहीं निकलता। गलत था वह सिद्धांत। मरे हुए आदमी से भी खून निकलता है। अपनी आंख से देख रहा हूं और तुम भी गवाह हो। आदमी जो मान ले उसे उससे हटाना बहुत मुश्किल है। वह अपनी मान्यता के लिए तर्क इकट्ठे कर लेता है, तर्क जाल, वितर्क। और इसीलिए सारे धर्मों ने, सारे दर्शन शास्त्रों ने अपने अपने तर्क इकट्ठे कर लिए। तर्कों की कोई कमी है? तुम जिस चीज के लिए चाहो तर्क, उसको इकट्ठा कर सकते हो। तर्क तो बिल्कुल बच्चों का खेल है और लोग तर्क पर बड़ा भरोसा किए हुए हैं। सिर्फ बचकाने लोग ही तर्कों पर भरोसा करते हैं। तर्कों का कोई मूल्य नहीं है। जिनको तर्क का थोड़ा अनुभव है, जो तर्क में थोड़े गए हैं, उनको ये चीजें पता चलती हैं। आचार्य रजनीश जब तर्कशास्त्र के विद्यार्थी थे तो 9 महीनों तक उन्होंने अपने प्रोफेसर को इंच भर आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिर उन्होंने सिर पीट लिया। उन्होंने कहा कि भाई, परीक्षा करीब है और तुम इंच भर भी आगे नहीं बढ़ने देते। परीक्षा होने दोगे कि नहीं? बाकी का क्या होगा?
वो प्रोफेसर थक गए। तो आचार्य रजनीश ने कहा, फिर तर्कशास्त्र का क्या पढ़ाओगे? तर्कशास्त्र पढ़ाने का तो अर्थ ही यह है कि तर्क होने दो। प्रोफेसर इस्तीफा लिखकर प्रिंसिपल को दे दिया कि या तो यह विद्यार्थी रहे या मैं, ये दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकती। प्रिंसिपल ने आचार्य रजनीश को बुलाया और कहा कि वे हमारे पुराने अध्यापक हैं, आदर्श अध्यापक हैं, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। 20 साल की उनकी सेवाएं हैं और तुम तो आज यहां हो, कल चले ही जाओगे। तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि तुम चले ही जाओ। और प्रार्थना इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि तुमने गलती कुछ भी नहीं की। तुम्हारी बात भी ठीक है कि जब तर्क शास्त्र ही पढ़ाते हो तो कम से कम तर्क तो यहाँ होने दो। और कहीं तो ठीक नहीं, गणित की कक्षा में अगर गणित न हो तो फिर गणित का फायदा ही क्या? तो तुम्हारी बात से मैं मानता भी हूँ और सहमत भी हूँ, मगर मैं हाथ जोड़ता हूँ, वे बूढ़े आदमी हैं, उनको क्षमा करो। आप तुम किसी और कॉलेज में चले जाओ। आचार्य रजनीश ने कहा, मेरी बदनामी इतनी हो गई है कि कौन कॉलेज मुझे लेगा। प्रिंसिपल ने कहा, यह बात सच है, कोशिश करता हूँ। उन्होंने ही कोशिश की, दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल को समझाया बुझाया और आचार्य रजनीश वहाँ गए। उन्होंने कहा, भाई हम लेने को राजी हैं, लेकिन लिखित तुम्हें देना होगा कि चुपचाप बैठोगे कक्षा में। इस शर्त पर हम तुम्हें लेने को राजी हैं, क्योंकि वहाँ जो तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे, जिस कॉलेज में तुम थे, वह तो अखिल भारतीय ख्याति का व्यक्ति है। हमारा तर्कशास्त्र का प्रोफेसर तो बिल्कुल नया है, उसकी तो तुम जान ले लोगे। यह लिखित देना होगा तुम्हें कि कक्षा में चुपचाप बैठोगे। तो आचार्य रजनीश ने कहा कि मैं लिखित भी दे दूं, मगर जब वे तर्क की बात करेंगे तो मुझे अपने पर ही भरोसा नहीं कि मैं चुप रह सकूंगा। गलत सही कुछ भी तर्क तो फिर होगा। तो आप ऐसा करें कि मैं आऊँगा ही नहीं कक्षा में, उपस्थिति मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे चुपचाप बैठने से भी क्या फ़ायदा। और वो प्रिंसिपल फिर राजी हो गए। आचार्य रजनीश कक्षा में कभी नहीं गए, उपस्थिति उन्हें पूरी मिली, परीक्षा भी दी उन्होंने। तर्क का कोई अंत नहीं है और तर्क से कभी कोई निष्पत्ति नहीं होती। इतना ही आचार्य रजनीश उन प्रोफेसर से कहते थे कि एक बार तुम यह कह दो कि तर्क से कोई निष्पत्ति नहीं होती, फिर मैं चुप हो जाऊं। इसको वे कहने को राजी न थे। वे मानते थे कि तर्क से निष्पत्ति होती है। तो मैंने कहा, निकाल ले निष्पत्ति। 9 महीने में एक निष्पत्ति न निकली, और अगर कहें तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा इस क्लास को, परीक्षा ही नहीं दूंगा। निष्पत्ति जिस दिन निकल जाएगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। निष्पत्ति निकलती ही नहीं तर्क से। जितने पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं उतने ही विपक्ष में दिए जा सकते हैं। ईश्वर के पक्ष में जो तर्क है वही विपक्ष में हो जाते हैं। ईश्वर के पक्ष में तर्क है, दुनिया को कोई तो बनाने वाला है, हर चीज को बनाने वाला है। जैसे कुम्हार गड्ढे को बनाता है, ऐसे ईश्वर ने जगत को बनाया है। लेकिन नास्तिक पूछता है, ईश्वर को किसने बनाया है? अगर हर चीज को बनाने वाला चाहिए तो ईश्वर को बनाने वाला भी कोई होगा। अब झंझट खड़ी होगी। अब तुम कहोगे ईश्वर को किसी महाईश्वर ने बनाया, महाब्रह्मा ने बनाया, तो वह पूछेगा उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, और फिर उसको किसने बनाया। इस प्रकार यह बनाने का जो तर्क का
विषय है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। तर्क दोनों पक्षों में होते हैं, पक्ष में और विपक्ष में, इसलिए तर्क का कोई अंत नहीं है। झूठे तर्कों पर झूठी मान